you all? I hope you all are good. You all are doing great. आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 8 है और डे 8 में हम गुड मैनर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड मैनर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम जो गुड मैनर्स यूज करते हैं आज उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। गुड मैनर्स तो बेसिकली सबको पता है। गुड मैनर्स में जो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, गुड मैनर्स में जो भी अल्फाज आते हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से हम बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए हिंदी में आप बोलते हैं और बहुत सारे गुड मैनर्स हम हिंदी में यूज करते हैं हिंदी लैंग्वेज में, बट इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। यू का मतलब आप लोगों को पता होगा, यू का मतलब होता है तुम, लेकिन हम तो इंग्लिश में भी बड़ों के लिए भी तुम ही यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे गुड मैनर से रिलेटेड, जैसे प्लीज, थैंक यू, माय प्लेजर, अलाउ मी। ये सारे हमारे गुड मैनर वर्ड्स होते हैं जो हमारा अच्छा बिहेवियर दूसरों को दिखाते हैं कि हम लोगों के अखलाक अच्छे हैं, हमारे अंदर मैनर्स हैं, मतलब अच्छी आदतें हैं, अच्छे अखलाक हैं। गुड मैनर वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी को भी हमारे बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड शो करवाते हैं। हम लोग जानते हैं कि कौन से गुड मैनर वर्ड्स हैं जो हमें यूज करने चाहिए। हम लोग देख लेते हैं कि कौन से वर्ड्स हमारे गुड मैनर्स में आते हैं। वर्ड्स टू शो गुड मैनर्स, जो वर्ड्स गुड मैनर्स को शो करते हैं, हमारी अच्छी आदतों को, अच्छे व्यवहार को शो करते हैं, उन वर्ड्स के बारे में हम जानते हैं। इन वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड हमारा आता है प्लीज। प्लीज का मतलब तो आप सबको पता है, कृपया होता है प्लीज का मतलब। जब भी हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है या हमें कुछ मांगना होता है, कोई हेल्प चाहिए होती है, तो हम वहां पे प्लीज वर्ड का यूज करते हैं। प्लीज इज यूज टू शो पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट वाइल मेकिंग अ रिक्वेस्ट। जब भी हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, अपना कुछ काम करवाना होता है, तो प्लीज हम अपनी पोलाइटनेस मतलब नर्मता को शो करने के लिए और दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, चलिए। पहला एग्जाम्पल हमारा है गिव मी योर पेन। गिव मी योर पेन का मतलब होता है मुझे अपना पेन दे दो। गिव मी योर पेन मतलब मुझे अपना पेन दे दो। क्या यहाँ पे कोई ऐसा सेंस आया कि हमें लगे कि यहाँ हम गुड मैनर्स यूज कर रहे हैं? नो। अगर हम अच्छी तरह से किसी से प्लीज करके मांगेंगे तो वो हमारा गुड मैनर्स में आएगा। यहाँ हमने तो प्लीज लगाया ही नहीं। अब दूसरा सेंटेंस यहीं पर हमारा है मे आई हैव योर पेन प्लीज। मे आई हैव योर पेन प्लीज मतलब कृपया मुझे आपका पेन मिल सकता है। अब यहाँ हमने कितने अच्छे से मांगा गुड मैनर्स के साथ, और ऊपर हमने बस ऐसे ही बोल दिया कि मुझे अपना पेन दे दो। दूसरी लाइन में हमने बोला कृपया करके क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है। तो कौन सा वर्ड है यहाँ जो हमारा गुड मैनर्स में आता है? वो वर्ड है हमारा प्लीज। ऊपर हमने प्लीज का यूज नहीं किया था, लेकिन हमने नीचे किया है दूसरे सेंटेंस में प्लीज का यूज गुड मैनर्स को शो करने के लिए। एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जब भी आपको किसी से पानी मांगना हो तो मोस्टली लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि मुझे एक ग्लास पानी दे दो, लेकिन ये हमारा गुड मैनर्स में नहीं आता। ये अच्छी आदत नहीं होती कि हम अचानक से किसी से बोल दें कि मुझे एक ग्लास पानी दे दो या मुझे पानी दे दो। तो हम मैनर्स के साथ कैसे मांग सकते हैं किसी से पानी? अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। या फिर हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया करके मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है, पानी दे दीजिए। दूसरा जो हमारा वर्ड आता है थैंक यू। जब भी हमें कोई गिफ्ट देता है बहुत अच्छा लगता है ना, और हम उसको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कुछ गिफ्ट दे या हमारी कोई हेल्प करे और हम उससे थैंक यू ना बोलें तो कितना बुरा लगेगा ना सामने वाले को भी, कि हम इसके लिए इतना करते हैं लेकिन ये हमें थैंक्स भी नहीं बोल सकते। तो वो हमारा यहाँ पे बैड मैनर्स में शो हो जाता है। हमें अपनी कॉन्वर्जेशन को अच्छा बनाने के लिए गुड मैनर्स का यूज करना है, जिससे हमारा इंप्रेशन दूसरों की नजर में अच्छा हो सके। चलिए देखते हैं थैंक यू हम कब यूज करते हैं। थैंक यू इज यूज टू एक्सप्रेस एप्रिसिएशन फॉर समवंस हेल्प और गिफ्ट। अगर कोई हमें गिफ्ट देता है या हमारी मदद करता है तो उसकी तारीफ में हम थैंक यू बोलते हैं। अगर हमारी मदद की है किसी ने तो हम उसकी तारीफ करना चाहें तो हम उसको थैंक्स बोलते हैं रिटर्न में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए किसी ने कोई गिफ्ट दिया और आपको उसको थैंक्स बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? थैंक यू फॉर द गिफ्ट।
थैंक यू फॉर द गिफ्ट मतलब तोहफे के लिए शुक्रिया। और अगर आपकी मदद की है किसी ने तो आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर द हेल्प, मदद के लिए शुक्रिया। और जब भी हमें कोई थैंक्स बोलता है तो हम रिटर्न में उनको क्या बोलते हैं, क्या रिप्लाई देते हैं हम उनको? वेलकम या फिर यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये भी तो हमारा गुड मैनर वर्ड्स है। अगर कोई हमें थैंक्स बोले और हम उसे यू आर वेलकम नहीं बोले, ऐसे ही चले जाएं, तो वो भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसा एटीट्यूड तो हमारा बैड मैनर्स को शो करेगा ना। नेक्स्ट हमारा जो गुड मैनर वर्ड है वो है वेलकम। वेलकम और यू आर वेलकम इज यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू थैंक यू। थैंक यू के जवाब में हम यू आर वेलकम या वेलकम का यूज करते हैं। या फिर वेलकम इज ऑल्सो यूज्ड टू ग्रीट समवन इन अ फ्रेंडली वे व्हेन दे अराइव समवेयर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर पर या कहीं पर भी कोई आया होता है तो उसको भी हम वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए भी वेलकम का यूज करते हैं। जब हम किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं या कहीं भी इनवाइट करते हैं तो उनका वेलकम करने के लिए भी हम उनको बोलते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम इन आवर होम। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वेलकम टू द टीम। अगर कोई आपकी टीम में नया मेंबर आया है, नया मेंबर ऐड हुआ है, तो आप उसको वेलकम करेंगे ना, तो आप उसको बोलेंगे वेलकम टू द टीम। अगर आप उसको ऐसे ही कुछ भी नहीं कहेंगे, ना उसका नेम पूछेंगे सही से, बस रूडली बात करेंगे, तो वो तो बैड मैनर्स में आ जाएगा ना। लेकिन गुड मैनर वर्ड्स का हमें हमेशा यूज करना है वेलकम टू द टीम। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर टीम। आपका स्वागत है हमारी टीम में। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हमारा यू आर मोस्ट वेलकम। अगर किसी ने आपको थैंक्स बोला है तो आप उसके रिटर्न में सिंपली उसको यू आर मोस्ट वेलकम या वेलकम भी बोल सकते हैं। फोर्थ जो हमारा वर्ड है वो है अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब बेसिकली होता है मुझे इजाजत दें। अलाउ मी एक पोलाइट वे होता है, नर्म वे होता है, जिससे हम किसी को भी अपनी तरफ से हेल्प ऑफर कर सकते हैं, मतलब किसी की मदद कर सकते हैं या फिर किसी का भी कोई काम कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं या उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो हम उन्हें बोलेंगे अलाउ मी। अलाउ मी इज अ पोलाइट वे टू ऑफर हेल्प टू समवन और डू समथिंग फॉर देम। अलाउ मी एक सिंपली पोलाइट वे है किसी की मदद करने का या उनके लिए कुछ करने का। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लीजिए कि कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसके पास बहुत सारा लगेज है, बहुत सारे बैग्स हैं जो कि वो अकेले तो कैरी नहीं कर सकते, और अगर आप वहां से गुजर रहे हैं और आपने उन्हें देखा तो आपको तो उनकी मदद करनी चाहिए श्योरली, यही हमारा गुड मैनर्स में आता है। तो आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं हेल्प के लिए यू कांट कैरी ऑल दीज बैग्स योरसेल्फ, प्लीज अलाउ मी। आप ये सारे बैग्स खुद से नहीं ले जा सकती या नहीं ले जा सकते, प्लीज मुझे मौका दें, मुझे ले जाने दें। अलाउ मी का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें किसी से इजाजत लेनी होती है किसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, वहां बहुत सारे लोग हैं और अचानक से हमारी कॉल आ जाती है तो हमें इजाजत लेनी पड़ती है। सर या मैम प्लीज अलाउ मी टू पिक अप द कॉल, इजाजत दें मुझे कॉल पिकअप करने की। तो हम वहां पर भी अलाउ मी का यूज कर सकते हैं। ये इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे अच्छे बिहेवियर को शो करते हैं। अगर हम लोग ये वर्ड्स यूज ना करें तो हमारा बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट और रूड लगेगा लोगों को। लेकिन अगर हम वहीं पर ये सारे पोलाइट वर्ड्स यूज करें तो हमारा बिहेवियर भी उससे अच्छा हो जाता है और हमारा इंप्रेशन भी अच्छा लगता है और हमें बोलने में भी अच्छा लगता है और दूसरे को सुनने में भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम आप आफ्टर यू का मतलब पहले आप क्यों बता रही हैं, आपके बाद में हो सकता है ना इसका मतलब। बिल्कुल, इसका मतलब आपके बाद भी हो सकता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है पहले आप। मतलब इसका सिंपली ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम आपसे पहले कोई और करे तो आप उनसे बोल सकते हैं आफ्टर यू, कि पहले आप कीजिए उसके बाद हम कर लेंगे। आफ्टर यू। आफ्टर यू इज अ वे टू से समवन कैन गो अहेड ऑफ यू और डू समथिंग बिफोर यू। आफ्टर यू एक वे है ये कहने का कि कोई भी आपके आगे जा सकता है और आपसे पहले कोई काम कर सकता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं एज अ गेस्ट, तो हमें कोल्ड ड्रिंक टी ऑफर की जाती है, लेकिन वहाँ हमारे एल्डर्स भी होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि पहले आप, तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर यू। मतलब कि पहले आप लीजिए उसके बाद हम लेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स गो टू द क्लास।
प्लीज आफ्टर यू। मान लीजिए अगर किसी ने आपसे कहा लेट्स गो टू द क्लास, चलिए क्लास में चलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे प्लीज आफ्टर यू। इसका मतलब क्या हो गया? कृपया पहले आप। नेक्स्ट जो हमारा पोलाइट वर्ड है गुड मैनर्स का, वो होता है सॉरी। सॉरी का यूज तो बेसिकली सब जानते हैं, जब भी कोई ना कोई गलती हो जाती है तो सबको सॉरी ही बोलना पड़ता है, और बोलना भी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने बड़ों से सॉरी बोल देना चाहिए। अगर हमारी वजह से छोटे बच्चों को भी हर्ट होता है या हमसे छोटे लोगों को भी हर्ट होता है या हम उनके साथ थोड़ा रूड हो जाते हैं तो हमें उन्हें भी सॉरी कर लेना चाहिए। सॉरी इज यूज्ड एज अ वे ऑफ अपोलोजाइजिंग टू समवन फॉर समथिंग दैट यू हैव डन व्हिच हैज अपसेट देम। सॉरी क्या है? सॉरी एक वे है किसी से अपोलोजाइज करने का। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगने का। हमारे सॉरी बोल देने से हमने जो हर्ट किया है लोगों को वो तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जब हम खुद को गलत मानकर अपनी गलती एक्सेप्ट करके दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उन्हें थोड़ा बेटर फील होता है। लेकिन अगर हम सॉरी बोले ही ना तो उन्हें और ज्यादा हर्ट होता है। इसलिए हमारे गुड मैनर्स में तो यही आता है कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, तो हम पहले सॉरी बोलेंगे। हमें सॉरी बोलना भी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हमने किसी को हर्ट किया है तो हम सॉरी कैसे बोल सकते हैं? आई एम सॉरी टू हर्ट यू। मैं माफी चाहता हूँ आपका दिल दुखाने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है हम लेट हो जाते हैं। बहुत बार हमें कहीं जाना होता है, किसी स्कूल या फंक्शन। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोग क्लास में लेट हो जाते हैं, तो आप लोग वहाँ सॉरी बोलते हैं, मैम सॉरी मैं लेट हो गया, लेट होने की वजह से सॉरी। तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर गेटिंग लेट। देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ मैं। आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट गुड मैनर वर्ड है वो है एक्सक्यूज मी। हम एक्सक्यूज मी का यूज कब करते हैं, चलिए देख लेते हैं। वी से एक्सक्यूज मी व्हेन वी वांट टू गेट समवन्स अटेंशन, especially when you are about to ask them a question। इसका मतलब ये है कि हम एक्सक्यूज मी तब बोलते हैं जब हमें किसी की अटेंशन चाहिए होती है, स्पेशली जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं एज अ पोलाइट फ्रेज, पोलाइट वर्ड के तौर पर। मान लीजिए अगर आपको अपने टीचर से या अपने भाई बहन से या किसी से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो आप किस तरह से पूछ सकते हैं? एक्सक्यूज मी मैम, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक्सक्यूज मी का यूज हम अटेंशन पाने के लिए करते हैं। अगर बाय चांस हमें कभी किसी से एड्रेस पूछना होता है, कभी हम जा रहे होते हैं कहीं और हमें एड्रेस नहीं पता होता और हम रास्ते में किसी से पूछते हैं, तो हमें उनसे भी एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए। आई होप आपको गुड मैनर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डेज को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।